वेलोसिटी सिलेक्टर ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें एक पार्टिकुलर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल बीम देता है। क्योंकि सोर्स से जो चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं उनके डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, लेकिन हमें मुख्तलिफ रिएक्शन के लिए एक सिंगल वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल बीम चाहिए होता है, जो हमें वेलोसिटी सिलेक्टर से हासिल होता है। इस डिवाइस को वेलोसिटी सिलेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ वेलोसिटीज में एक सिंगल वेलोसिटी को सिलेक्ट करके देता है। वेलोसिटी सिलेक्टर कैसे एक सिंगल वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल बीम देता है, चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर में दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होते हैं जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और एक मैग्नेट होता है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, इसलिए इसको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी वेलोसिटी सिलेक्टर में क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। और इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वेलोसिटी सिलेक्टर हमें एक सिंगल वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल बीम देता है। ये सोर्स है जिससे मुख्तलिफ वेलोसिटीज के चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। इन चार्ज पार्टिकल्स को पहले हम एक स्लिट से पास करते हैं, जिससे हमें एक चार्ज पार्टिकल बीम हासिल होता है। इस बीम को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम इंटर करते हैं। या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग चार्जेस के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्यू ई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी डाउनवर्ड होगा। इन मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाता है, और ये अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है, और ये इक्वल होगा क्यू वी बी के। यहाँ पे साइन थीटा मैंने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि साइन थीटा 1 है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर होते हैं, तो एंगल 90 होगा और साइन 91 की इक्वल होता है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स का अगर आप देखें तो ये क्यू वी बी के इक्वल है, यानी ये ये वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और इस बीम में चूंकि मुख्तलिफ वेलोसिटीज के चार्ज पार्टिकल्स है, तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, इन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर मुख्तलिफ होगा। जिन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज्यादा है उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, और जिन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा कम है उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। अब इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी सिलेक्टर से हमें जिस वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल बीम चाहिए होता है, तो उस वेलोसिटी के लिए हम ये बी और ई यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो। तो इन वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स इन वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जीरो होगा। और ये वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स इस क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेडली स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करेंगे, यानी ये इस तरह स्ट्रेट पाथ के ऊपर जाएंगे। लेकिन जिन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी वी सेलेक्ट से ज्यादा होगी, उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा होगा, तो उन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो वो चार्ज पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, और ये वार इसको क्रॉस कर देगा। तो यहाँ पे वो चार्ज पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे जिसकी वेलोसिटी वी सेलेक्ट से ज्यादा होगी। और इस बीम में जिन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी वी सेलेक्ट से कम होगी, उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कम होगा, तो उन उन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो वो चार्ज पार्टिकल्स नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पे और ये वाल इसको ब्लॉक कर देगा, तो यहाँ पे वो पार्टिकल्स नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे जिसकी वेलोसिटी वी सेलेक्ट से कम होगी। सिर्फ वो वाले चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाएंगे जिनके जिनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि कंडीशन फॉर चार्ज पार्टिकल्स टू मूव स्ट्रेट क्या है, एफ एम एफ ई के इक्वल हो। तो ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पास होंगे और आपके पास सिर्फ इस सिंगल वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल बीम आ जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है क्यू वी बी के, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे इक्वल है क्यू इंटू ई। ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वी भी आपके पास ई की इक्वल आ जाएगा। ये बी उस साइड पे ले जाओ तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो वेलोसिटी आपके पास ई डिवाइडेड बाई बी आ जाएगी। ये आपके पास वो वी सेलेक्ट है जिस जिस वेलोसिटी का आपके पास चार्ज पार्टिकल बीम आता है। इसका ना कि इस आपको कौन सी वेलोसिटी सेलेक्ट करनी है, या आपको कौन सी वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल बीम चाहिए, या आप ई और बी के रेशो से फाइंड कर सकते हैं। इसको आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल बीम चाहिए, तो आप ई और बी को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि उनका रेशो 5 आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ई जो है
20 एडजस्ट किया हुआ है, तो बी को मैं 4 एडजस्ट करूँगा ताकि इनका रेशो मेरे पास 5 आ जाए, क्योंकि 20 डिवाइडेड बाय 4 ये आपके पास 5 आता है। तो ये 5 आएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 तो ये 5 आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इस बीम में जो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाले जो चार्ज पार्टिकल होंगे, उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। तो वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट आएंगे और यहाँ पे आपके पास उन चार्ज पार्टिकल्स का बीम आ जाएगा। लेकिन इस बीम में जिन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी 5 से ज्यादा होगी, तो वो चार्ज पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, और जिन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी 5 से कम होगी, वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। यानी इस बीम में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाले सीधे जाएंगे, और 5 से जो ज्यादा है 6 7 8 9 10, ये जो सारे हैं, ये सारे अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे और ये वाल इसको ब्लॉक करेगा। और 5 से जो कम वेलोसिटी वाले होंगे, यानी 4 3 2 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल, वो नीचे की तरह डिफ्लेक्ट होंगे और ये वाल इसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। सीधे सिर्फ आपके पास 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल बीम आएगा। इस तरह अगर आपको 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल बीम चाहिए, तो अगर आपने इसको 20 रखा हुआ है, तो बी को आप 10 रखेंगे, ताकि 20 डिवाइडेड बाय 10 तो 2 आता है। तो फिर इस अरेंजमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में 2 मीटर पर सेकंड वाले चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पास होंगे, क्योंकि उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। लेकिन जो 2 से ज्यादा वेलोसिटी वाले होंगे, वो अपर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और 2 से जो कम वेलोसिटी वाले होंगे, वो नीचे की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। सिर्फ 2 मीटर वाले स्ट्रेट पास होंगे, और यहाँ पे आपके पास 2 मीटर पर सेकंड चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस तरह आप ई और बी को एडजस्ट करके आप मुख्तलिफ वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल बीम हासिल कर सकते हैं, और वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे कि आपको किस वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल बीम चाहिए, तो उसी का आप ई और बी के दरमियान वही रेशो आपने रखना है। अगर आपको 5 चाहिए, तो ई और बी के दरमियान रेशो 5 रखना है। अगर आपको 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल बीम चाहिए, तो ई और बी आपने ऐसे रखना है कि उसका रेशो 3 आ जाए। तो फिर यहाँ पे जो ये चार्ज पार्टिकल बीम आएगा, वो आपके पास यहाँ पे जो सीधे पास होंगे, वो 3 मीटर पर सेकंड वाले होंगे, और बाकी जो 3 से ज्यादा है या 3 से कम वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल है, वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और सीधे आपके पास 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल बीम आ जाएगा। इस वेलोसिटी सिलेक्टर को हम वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ वेलोसिटीज में एक सिंगल वेलोसिटी को सेलेक्ट करता है और आपको फिल्टर करके एक सिंगल वेलोसिटी देता है। तो इसलिए वेलोसिटी सिलेक्टर को हम वेलोसिटी फिल्टर भी बोलते हैं। अब ये मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए हमें एक सिंगल वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल बीम चाहिए होता है। सिंगल वेलोसिटी का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी भी सारे चार्ज पार्टिकल की सेम होगी, यानी आपके पास एक ही एनर्जी के चार्ज पार्टिकल्स होंगे, और हमें किसी भी रिएक्शन के लिए एक ही एनर्जी के चार्ज पार्टिकल चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम वेलोसिटी सिलेक्टर को इसके लिए हम यूज करते हैं, क्या वो हमें एक सिंगल वेलोसिटी का या एक सिंगल एनर्जी का चार्ज पार्टिकल बीम देता है।